बहुत सी महिलाएं अंडेदानी की रसौली या पानी की गांठ की शिकायत लेकर हमारे पास आती हैं। बहुत कुछ इलाज करा लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं होता। मैं डॉक्टर सरनजीत आज आपको बताऊंगी कि इसके कारण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो सबसे पहले एनाटॉमी समझ लीजिए। ये होती है यूट्रस, ये वजाइना, ये ट्यूबें और ये अंडेदानी। आज हम बात कर रहे हैं इस अंडेदानी की। इसके अंदर जो पानी की गांठ हो जाती है उसके बारे में बात करेंगे। जो इसके अंदर पानी की गांठ होती है ये दो तरीके की होती है। एक तो होती है फिजियोलॉजिकल और दूसरी होती है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो होती है वो अक्सर जिस वक्त हर महीने एक अंडा बनता है, अंडा बनने के बाद वो फॉलिकल जिसमें अंडा बनता है कई बार वो रप्चर नहीं होता, वो फटता नहीं है और उस फॉलिकल के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। वो फिजियोलॉजिकल होती है। दूसरी फिजियोलॉजिकल का मतलब है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, जो अपने आप ठीक हो सकती है। दूसरी फिजियोलॉजिकल होती है कि जब अंडा बन जाता है तो वो जो नीचे जो फॉलिकल जिसके अंदर से अंडा निकलता है, ये फॉलिकल है, यहाँ से अंडा निकलता है। जब ये फट जाता है, इसके बाद अंडा निकल जाता है, तो इसको जो बोलते हैं जगह को कॉर्पस ल्यूटियल बोलते हैं। कभी कभी इसमें पानी भर जाता है, पानी जैसा पदार्थ, तो उसको हम ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं। कभी कभी इसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसको भी ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं। ये तीनों प्रकार के सिस्ट जो होती हैं फिजियोलॉजिकल होती हैं, यानी अपने आप समय से ठीक हो जाती हैं। ये अक्सर बनती रहती हैं और ठीक होती रहती हैं। कई बारी महिलाएं इस चीज़ को लेकर परेशान होती हैं, तो मेरी उनसे सलाह है कि इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ये अपने आप ठीक नहीं हो रही है तो कभी कभी हम 2-3 महीने एक हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं तो ये ठीक हो जाती हैं। दूसरी सिस्ट जो होती हैं वो पैथोलॉजिकल होती हैं, जब इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये जो फिजियोलॉजिकल होती हैं अक्सर 5 सेंटीमीटर से कम होती हैं। जब ये 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है तो थोड़ा बहुत हल्का सा चिंता का विषय है, हमेशा चिंता का विषय नहीं है। अगर ये सिंपल सिस्ट है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हर स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। दूसरा कारण क्या हो सकते हैं, एक तो मैंने बता दिया हार्मोनल। दूसरा, कभी कभी प्रेगनेंसी में सिस्ट बन जाती हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद अपने आप सही हो जाती हैं। तीसरा, बहुत सीवियर, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए यहाँ पर ट्यूबों में, तब भी पानी भर जाता है और ये इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी डर्मॉइड होता है। डर्मॉइड जो होता है ये पैथोलॉजिकल होता है। वो यंग लड़कियों में अक्सर मिलता है, जैसे कि ओवरी के अंदर बड़ी हो गई ओवरी और उसके अंदर दांत जैसा स्ट्रक्चर, बाल ग्रो हो गए, तो उसको डर्मॉइड सिस्ट कहते हैं। वो डर्मॉइड जो है उसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। बड़ी उम्र की लेडीज़ में अगर सिस्ट बड़ी होती जा रही है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ये पानी की सिस्ट है तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं, कभी कभी वो टॉर्जन, ट्विस्ट हो जाती है, घूम जाती है, तो बहुत अधिक पेन हो जाता है। तो अगर वो स्थिति आए कि अधिक पेन हो, आपको मालूम है कि 5-7 सेंटीमीटर की आपके सिस्ट है और आपको अचानक बिस्तर से उठने में, बैठकर उठने में या कोई सामान उठाने में आपको दर्द होता है, तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि हो सकता है ये ट्विस्ट हो गई हो या फिर रप्चर हो सकती है, फट सकती है। उस दोनों स्थिति में डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, अस्पताल जाके इसका इलाज कराना होता है। कभी कभी ये पानी की गांठ की बजाय सॉलिड गांठ होती है। सॉलिड गांठ जो होती है उससे क्या होता है, उसमें कभी कभी कैंसर होने के डर होते हैं। इसलिए उस स्थिति में भी आपने डॉक्टर के पास जाना और उसका इलाज कराना जरूरी है। अब हमें सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे, कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारे सिस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि फिजियोलॉजिकल सिस्ट हो या पैथोलॉजिकल कैसी भी सिस्ट हो, ओवरी में अगर सिस्ट है तो ये हार्मोन से संबंधित है। जब भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी तो महीने में आने में दिक्कत होगी। कभी महीना बहुत अधिक आएगा, कभी बार बार आएगा और कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आपने डॉक्टर से मिलना है। कभी कभी ऐसी सिस्ट होती हैं कि जो हार्मोन्स निकालती हैं, कभी कभी मेल हार्मोन निकालने लगती हैं। उस स्थिति में मुंह, चेहरे पे बहुत अधिक बाल आने या पेट के ऊपर, नाभि के नीचे बाल आने शुरू हो जाते हैं, तब भी आपने डॉक्टर को दिखाना है।
कभी कभी इतनी बड़ी सिस्ट हो जाती है कि प्रेशर के सिम्टम करने लग जाती है, आपके पेट पे, पेशाब की थैली पे, लैट्रिन के रास्ते पे, वहाँ पर वो प्रेशर डालती है और कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है, एक एक किलो तक की सिस्ट हो जाती है। इतनी बड़ी सिस्ट हो जाती है कि पूरा पेट एकदम फूल सकता है और पेट में दर्द हो सकती है। तो ये तो सिस्ट के आपके सिम्टम्स हो गए। अब ट्रीटमेंट क्या है? अगर जैसे पीसीओएस है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। पीसीओएस में हम लोग डाइट कंट्रोल, वजन कम करना और कुछ थोड़ा बहुत हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। अगर फिजियोलॉजिकल सिस्ट है, जैसे मैंने बताया कॉर्पस ल्यूटिल सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर डर्मोइड है तो हमें ऑपरेशन करना है। अगर बहुत बड़ी सिस्ट है, रप्चर हो जाती है या ट्विस्ट हो जाती है या सॉलिड है, तो हम इसको ऑपरेशन से निकालते हैं। अब ऑपरेशन में हम ऐसा पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हर मरीज के अलग तरीके से ऑपरेशन होता है। अगर मरीज किसी मरीज का हमें पूरा बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, दोनों ओवरीज निकालनी पड़ती हैं, और किसी मरीज में खाली ओवरी निकाल देते हैं। और ऑपरेशन के जो तरीके हैं वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। हम लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं और पूरा पेट काट के, जैसे चाक लगा के, पेट पे चीरा लगा के, इस तरीके से भी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इसको लाइटली ना लें, एक बारी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हो सकता है फिजियोलॉजिकल सिस्ट हो, उसके लिए कुछ करना नहीं है। अगर पैथोलॉजिकल है तो आपका ट्रीटमेंट समय से हो जाना चाहिए। धन्यवाद।